हेलो मेडिकोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोपैथ एजुकेशन। आज का वीडियो होने वाला है ह्यूमरस बोन पर। देखो ये है ह्यूमरस बोन। और आज हम इस ह्यूमरस बोन का डिटेल बोनी लैंडमार्क्स और इसके मस्कुलर अटैचमेंट्स सब कुछ समझेंगे। और एल्बो जॉइंट कैसे फॉर्म होता है वो भी हम समझेंगे। रेडियस और अल्ना और ह्यूमरस के बीच में जो एल्बो जॉइंट जो होता है वो कैसे किस तरह फॉर्म होता है वो भी हम अच्छे से कंसेप्ट देखेंगे इसका आज के वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है ह्यूमरस बोन। तो सबसे पहले हम एज़ पर नोट्स के हिसाब से चलेंगे। ओके, सबसे पहले ह्यूमरस जो है ये बोन आर्म पर होता है। आर्म, यहाँ पे बहुत सारे मतलब बाइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियोरेडियलिस, कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स यहाँ पे ये ह्यूमरस पर अटैच होते हैं। डेल्टॉइड मसल, सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलारिस, प्रोनेटर टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर, ये सारे मसल्स जो है जो मेजर मसल्स होते हैं चेस्ट के, थॉरेक्स के, अपर लिम्ब के जो मेजर मसल्स होते हैं वो ह्यूमरस पर अटैच होते हैं। और फोरआर्म के जो एक्सटेंसर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स वो भी ये ह्यूमरस पर ही अटैच होते हैं। ये एक आर्म बोन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन है और ये अपर लिम्ब का सबसे लंबा बोन है और लंबा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है। और ये क्लासिफाइड होता है लॉन्ग बोन के अंदर, ये क्लासिफाइड होता है। ओके, हम इसका एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन देखने से पहले हम इसके मेजर पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ह्यूमरस के पार्ट्स। सबसे पहले ह्यूमरस ये है हेड पार्ट, ये अपर पार्ट होगा। कोई भी बोन का तीन होते ही है, लॉन्ग बोन के तीन पार्ट होते हैं, एक तो अपर एंड, लोअर एंड एंड जो बीच वाला पार्ट। अपर एंड को हम इपीफाइसिस बोलते हैं, जो इपीफाइसिस बोलते हैं। और अपर इपीफाइसिस, लोअर इपीफाइसिस नीचे वाला पार्ट, और बीच में जो बोलते हैं डायाफाइसिस बोलते हैं। ओके ओके, तो अपर एंड पार्ट्स पे सबसे पहले अपर एंड पे आते हैं। अपर एंड शाफ्ट, ये हुआ अपर एंड, ये हुआ शाफ्ट और ये हुआ लोअर एंड। ओके, अब अपर एंड के बारे में पढ़ेंगे। अपर एंड में आता है हेड रीजन। ये हेड है, ये हेड रीजन जो ग्लिनोइड कैविटी में जाके घुसता है। ये है अपना स्केपुला बोन यहाँ पे जाके ऐसा ग्लिनोइड कैविटी में घुसता है। ये हेड पार्ट। और ये नेक्स्ट है नेक। ये जो है नेक रीजन है। और नेक्स्ट जो है ग्रेटर ट्रोकेटर, ये वाला पार्ट जो है ग्रेटर ट्रोकेटर है, सॉरी ट्यूबरिकल है, ग्रेटर ट्यूबरिकल। और ये है लेसर ट्यूबरिकल। और इन दोनों के जो बीच में है ये इंटर ट्यूबरिकल सल्कस है। ओके, इन दोनों के बीच में जो है इंटर ट्यूबरिकल सल्कस, ये हो गया। अब शाफ्ट को देखेंगे। शाफ्ट हैज़ लॉन्ग पार्ट बिटवीन, शाफ्ट जो है अपर एंड और लोअर एंड के बीच में है। और सिलेंड्रिकल इन अपर हाफ में सिलेंड्रिकल है। देखो गोल गोल है पूरा अपर एंड, ये जो है अपर एंड है यहाँ पे गोल गोल है। बट लोअर एंड पे देखो पूरा फ्लैट हो चुका है। देखो तुमको पता चलेगा लोअर एंड पे फ्लैट हो चुका है, पूरा बोन जो है फ्लैट हो चुका है। देखो लोअर एंड पे बोन फ्लैट हो चुका है। और अभी हम शाफ्ट देख लिया, अपर एंड देखे, अब लोअर एंड देखेंगे। लोअर एंड पे है एंटीरियर साइड जो होता है वो एंटीरियर साइड एंड लेटरल साइड जो होता है ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटुलम। ये वाला पार्ट जो है कैपिटुलम है। कैपिटुलम के ऊपर एबव कैपिटुलम के ऊपर जो रेडियल, ये एक फोसा है, रेडियल फोसा। ओके, ये रेडियल फोसा में जो रेडियस बोन है उसका जो रेडियल प्रोसेस जो होता है, रेडियल प्रोसेस वो जाके इसमें जब हम फ्लैक्स करते, फोरआर्म को जब हम फ्लैक्स करते हैं तो वो रेडियल प्रोसेस जो है वो रेडियल फोसा में आकर बैठ जाता है। ओके, और नेक्स्ट जो है ट्रोकेला जो है मीडियल साइड, ये हुआ कैपिटुलम और ये हुआ ट्रोकेला। ट्रोकेला के ऊपर जो फोसा है, ये वाला फोसा, उसको हम कोरोनॉइड फोसा बोलते हैं। ओके, कोरोनॉइड प्रोसेस नहीं, कोरोनॉइड फोसा। ओके, अबव द ट्रोकेला। और जो है मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल, पीछे की तरफ होगा मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल पे। फ्लेक्सर मसल्स जो फ्रंट एंटीरियर मसल्स जो होते हैं फोरआर्म के वो यहाँ पे अटैच होते हैं, जैसे कि प्रोनेटर टेरेस, पाल्मारिस लॉन्गस, ऐसे बहुत सारे मसल्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे मस्कुलर अटैचमेंट में। और
लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये है लेटरल एपिकॉन्डाइल। यहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स जो पोस्टीरियर साइड पीछे की तरफ होते हैं वो फोरआर्म के, वो यहाँ पर अटैच होते हैं। ओके, और ऑलिक्रेनल फोसा, पीछे के ऑलिक्रेनल फोसा जो है पीछे के साइड जो बड़ा सा फोसा है, ये ऑलिक्रेनल फोसा, ये है ऑलिक्रेनल फोसा। जब हम फोरआर्म को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करते हैं तो तब क्या होता है, जो अल्ना जो है यहाँ पे आके बैठ जाता है। अल्ना का जो ओलिक्रेनल प्रोसेस जो है वो यहाँ पे ओलिक्रेनल फोसा में। देखो फोसा मतलब क्या होता है, ये एक फोस, ये समझ लो एक फोसा है, फोसा में कुछ ना कुछ आके आर्टिकुलेट करेगा। तो ये फोसा के ऊपर, फोसा के अंदर प्रोसेस जो है जो बाहर की तरफ निकल के आता है, और ये जो है फोसा के अंदर प्रोसेस ही जाएगा। तो ऑलिक्रेनल फोसा के अंदर ऑलिक्रेनल प्रोसेस ही जाएगा, वो भी किसका, अल्ना का। तो इतना ये हो गया मेजर पार्ट्स। तो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे और साइड डिटर्मिनेशन। अब ये एग्जाम में दिया है कि भाई यहाँ पे ह्यूमरस रखा है, सर ने बोला कि उठाओ। सबसे पहले तुम क्या करोगे, 2 हाथों से उठाओगे और देखोगे, पहले इसके पार्ट्स देखोगे। सबसे पहले देखोगे कि सबसे पहले क्या दिखता है, प्रोमिनेंट पार्ट जो है हेड रीजन। हेड रीजन जो है ऑलवेज मीडियल साइड होगा, तो हम इसको मीडियल साइड रख लेते हैं। ये जो है सिंपल सा लॉजिक है। हेड रीजन को आगे मतलब मीडियल साइड रखेंगे, इस तरह रख लिया मीडियल साइड। ऐसे भी रख सकते हैं मीडियल, ऐसे भी मीडियल साइड हो रहा है और ऐसे भी मीडियल साइड हो रहा है। तो फर्स्ट वाला रख लिया आपने। और सेकंड जो है मैं तो सिंपल से कहता हूँ, जो सबसे एक ही चीज़ देखो तुम, ऑलिक्रेनल फोसा ऑन द लोअर फ्लैटेंड एंड फेसेस पोस्टीरियरली। और देखो 2 ही पार्ट देखो, एक तो हुआ हेड पार्ट, एक तो हुआ ऑलिक्रेनल फोसा। सबसे पहले हेड पार्ट को मीडियल साइड रखो, ये है हेड पार्ट है, इसको हमने मीडियल साइड रखा, ये मीडियल साइड हुआ बॉडी का। तो मैं राइट हैंड से पकड़ा हूँ, ये मीडियल साइड हुआ। ओके, और इसका ओलिक्रेनल फोसा जो है ऑलवेज पीछे की तरफ होगा, ऑलवेज पोस्टीरियर, ये ओलिक्रेनल फोसा है। ओलिक्रेनल फोसा अगर आगे की तरफ होगा तो ये लेफ्ट हैंड का हो रहा है, तो ये इस तरफ आ रहा है मीडियल साइड, तो ये ओलिक्रेनल फोसा हरदम पीछे होना चाहिए पोस्टीरियर साइड, तो पीछे रख लिया इसको। ओके, और ये जो हेड जो है मीडियल साइड आ गया। तो ये किस हैंड का बोन है, पता चल गया है किस हैंड का बोन है, ये राइट हैंड का बोन है, राइट आर्म का बोन है। तो इस तरह हम एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरह हम साइड डिटरमाइन करते हैं। तो ये हुआ इस तरह, ये हम राइट हैंड से पकड़ेंगे क्योंकि ये राइट हैंड का बोन है। ओके, राइट हैंड का ह्यूमरस है। ओके, अपर लिम्ब, हाँ, तो ये हो गया साइड एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन। सो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके मतलब पार्ट्स को डिटेली डिस्कस करने वाले हम आगे। ह्यूमरस प्रोमिनेंटली आर्टिकुलेट विथ स्केपुला। मैंने अभी बताया था स्केपुला के साथ आर्टिकुलेट करेगा इस तरह। ये राइट स्केपुला है, राइट स्केपुला को इस तरह हम पकड़ के रखते हैं, ये अच्छे से गन की तरफ फिट हो रहा है, तो ये राइट स्केपुला है। राइट स्केपुला के ऊपर राइट ह्यूमरस इस तरह जॉइंट होता है, ये है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल, ये जो है ग्लिनोइड कैविटी है, और ये ह्यूमरस है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, और इसको शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं। ये हुआ, और ये जो है ह्यूमरस जो है रेडियस और अल्ना के साथ भी अटैच करते हैं। ये जो मीडियल साइड, जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड जो है रेडियस के साथ अटैच होगा। ओके, और जो मीडियल साइड है वो अल्ना के साथ अटैच होगा, और ये बनाएगा एल्बो जॉइंट। ओके, इतना देख लिया। और सबसे पहले जैसे हम ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते जाएंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हेड रीजन आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनोइड कैविटी, हमने देख लिया अभी, ग्लिनोइड कैविटी फॉर्म द ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। एंड हेड के नीचे और जाएंगे, डिस्टल टू द हेड के जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एनाटॉमिकल नेक दिखेगा। ओके, एनाटॉमिकल नेक, ये हुआ एनाटॉमिकल नेक। अभी मैंने बताया था एनाटॉमिकल नेक। फॉर्मल साइट फॉर एपिफाइसिस प्लेट ग्रोथ इन, मतलब ये एक साइट है यहाँ पे बोन का जो ग्रोथ होता है। जब लॉन्ग बोन में क्या स्पेशलिटी है कि उसमें एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है, जहाँ से ग्रोथ होता है बोन का। तो एपिफाइजल प्लेट एनाटॉमिकल नेक के पास होगा। तो एनाटॉमिकल नेक के और नीचे जाएंगे, एनाटॉमिकल नेक के और नीचे जाएंगे तो ट्यूबरिकल दिखेंगे। ये हुआ एनाटॉमिकल नेक, और नीचे जाएंगे ट्यूबरिकल दिखेंगे। एक हुआ एंटीरियर साइड जो लेसर ट्यूबरिकल है, ये हुआ एंटीरियर साइड जो लेसर ट्यूबरिकल है, और ये जो है ग्रेटर ट्यूबरिकल एंड लेसर ट्यूबरिकल। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो है ग्रूव, जो ग्रूव दिखाई दे रहा है वो इंटर ट्यूबरिकल सर्कस है। ये जो ग्रेटर ट्यूबरिकल है, ये मतलब हम हाथ रखेंगे देखेंगे शोल्डर जॉइंट के पास, तो ये पाल्पेबल होगा, तो ये मोस्ट पाल्पेबल बोनी लैंडमार्क ऑफ ह्यूमरस। ओके, ये हो गया। और इसके नीचे जाएंगे तो सर्जिकल नेक जो है यहाँ पर ऐसा होगा, सर्जिकल नेक। तो सर्जिकल नेक जो है यहाँ पे अगर बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस यहाँ पे सर्जिकल नेक पे सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, तो हम आगे और बढ़ेंगे।
ये हुआ अपर पार्ट को हम डिस्कस कर लिए, अपर एंड को। अब हम शाफ्ट को देखेंगे। द शाफ्ट, ये बॉडी पार्ट, ये पूरा शाफ्ट है। एट प्रॉक्सिमल, ये हुआ शाफ्ट, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। प्रॉक्सिमल पार्ट पे क्या है, रफ है पूरा, देखो ये पूरा रफ है, प्रॉक्सिमल पार्ट रफ है। एंड डिस्टल पार्ट ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शेप है। जब हम बोन को तुम हाथ में लेके को देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगुलर, जो डिस्टल पार्ट पे है वो लोअर एंड के पास जो शाफ्ट है वो ट्रायंगुलर शेप है, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट के पास है जो वो है रफ है। ओके। और यहाँ पे वी शेप एरिया एक होगा, यहाँ पे देखो वी शेप एरिया एक होगा, देखो यहाँ पे है वी शेप एरिया। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा, इसको हम डेल्टल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। तो ये लेटरली होगा, इस तरफ बोन अटैच होगा स्कैपुला में। तो ये है डेल्टल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे क्या, कौन सा मसल अटैच है, डेल्टल ट्यूबरोसिटी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डेल्टॉइड मसल अटैच होगा, इतना हो गया। और एट पोस्टीरियर रेडियल ग्रूव, एट पोस्टीरियर पीछे की तरफ देखो ये रेडियल ग्रूव है, इस तरह रेडियल ग्रूव होगा, इसको हम स्पाइरल ग्रूव भी बोलते हैं। यहाँ से जो है रेडियल नर्व निकलता है। ओके, ये भी मैंने बोनी लैंडमार्क में मैंने बता दिया है। ओके, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो देखने वाले, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है, किस तरह एल्बो जॉइंट बनता है, एल्बो जॉइंट बनता कैसे, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बता दिया था कि ये है लेटरल साइड जो होता है वो कैपिटुलम है, और जो मीडियल साइड होता है वो ट्रोकेला है। ट्रोकेला के देखो मैंने इस तरह, देखो मैंने नोट्स को भी बोन की तरह ही बनाया। देखो ये जो है लोअर एंड है, ये जो है लोअर एंड है। ये हुआ कैपिटुलम, कैपिटुलम जो है लेटरल साइड है। ओके, ये हुआ लेटरल साइड। कैपिटुलम के ऊपर कौन सा फोसा है, रेडियल फोसा, ये जो है रेडियल फोसा है। ओके, और ये जो है ट्रोकेला है, ट्रोकेला के ऊपर कौन सा फोसा है, कोरोनॉइड फोसा। ओके, रेडियल फोसा आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस, इस तरह यहाँ पे रेडियस, लेटरल साइड जो है रेडियस बोन है, तो ये ऑब्वियसली हेड ऑफ रेडियस के साथ अटैच आर्टिकुलेट करेगा। ये जो फोसा है रेडियल फोसा हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करेगा। एंड ये जो कोरोनॉइड फोसा है, ये वाला कोरोनॉइड फोसा, देखो मैंने नोट्स के हिसाब से बोन को प्लेस किया है। तो कोरोनॉइड फोसा जो है आर्टिकुलेट विद द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ये लेटरल साइड जो है रेडियस होगा, या इस तरफ यहाँ रेडियस होगा या अल्ना होगा। ओके, यहाँ रेडियस होगा, ये अल्ना होगा। तो अल्ना जो है जब हम फ्लेक्स करेंगे तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस में, कोरोनॉइड फोसा में कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना जो है इसमें आ जाएगा। ओके, इसमें प्लेस करेगा। और कैपिटाकुलम जो है आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलेट विद द ट्रोकुलर नॉच ऑफ, ट्रोकुला है, ट्रोकुलर नॉच अल्ना के ऊपर ट्रोकुलर नॉच है, वो जो है ट्रोकुलर नॉच ऑफ अल्ना के साथ मतलब आर्टिकुलेट करेगा। ओके, ये हुआ एल्बो जॉइंट, ये हुआ एंटीरियर साइड का एल्बो जॉइंट। ओके, और ये इसका हम पोस्टीरियर साइड देखेंगे, जो पीछे के साइड देखेंगे। पीछे पोस्टीरियर साइड जो है, देखो बोन को मैंने ऐसे इस तरह ही प्लेस किया है। देखो ये हुआ लेटरल साइड, ये हुआ मीडियल साइड। ओके, तो मैंने बोन को इस तरह प्लेस किया। ओके, ये हुआ लेटरल साइड, ये हुआ लेटरल इपिकॉन्डाइल, ये हुआ मीडियल इपिकॉन्डाइल। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने पहले भी बोल दिया था, टेंडन्स ऑफ मोस्ट मसल अटैचेस टू द इपिकॉन्डाइल्स। बहुत सारे मसल जो फ्लेक्सर मसल्स और एक्सटेंसर मसल्स जो है वो ये मीडियल या लेटरल इपिकॉन्डाइल पर ही अटैच होते हैं। और अब देखने वाले ऑलिक्रिनल फोसा। ऑलिक्रिनल फोसा में एल्बो जॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे तो वो अल्ना का जो है ऑलिक्रिनल प्रोसेस जो होता है वो ऑलिक्रिनल फोसा में जाकर आर्टिकुलेट करेगा। तो ये हुआ इस तरह, ये पोस्टीरियर साइड जो है बनता है जॉइंट, और ये एंटीरियर साइड जो है मैंने अभी बताया था ट्रोकेला, कैपिटुलम, उस तरह वो जो एंटीरियर साइड बोन मतलब जॉइंट बनता है, और पीछे की तरफ ऑलिक्रिनल फोसा एंड ऑलिक्रिनल प्रोसेस के थ्रू बनता है जॉइंट। ओके, और जो मीडियल इपिकॉन्डाइल है, कभी कभी हम मतलब मीडियल इपिकॉन्डाइल के पास मीडियल साइड, जो एल्बो जॉइंट के पास मीडियल साइड जो है हम दबा के देखते हैं, गलती से कहीं लग भी जाता है, पैड या बेंच लग जाता है, तो अचानक से मतलब पूरा शॉक आ जाता है। ये पूरा पार्ट को मतलब अल्नर नर्व, ये पूरे पार्ट को, इतना पार्ट को सप्लाई करता है अल्नर नर्व, हैंड को भी, ये पूरा पार्ट को। ओके, तो वो अचानक से जब वो नर्व जो है कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, तो ये पूरा एकदम शॉक जैसा लगता है, एकदम मतलब पेन फील होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि जो ये मीडियल साइड जो होता है, इस यहाँ पर जो है अल्नर नर्व जो है पाल्पेबल होता है। तो यहाँ पे अल्नर नर्व जो है मतलब बहुत ईजीली मतलब यहाँ पे रहता ही है, पाल्पेबल होता है, तो अल्नर नर्व। ओके, तो इसीलिए जब हम बेंच पे बैठते हैं गलती से कुछ लग जाता है तो वो इंटेंस पेन क्रिएट करता है। तो ये हुआ
तो ये हुआ बोन के बारे में, बोनी लैंडमार्क्स। अब हम पढ़ेंगे इसके मस्कुलर अटैचमेंट के बारे में, मस्कुलर अटैचमेंट्स। तो सबसे पहले अपर, जैसे मैंने बोनी लैंडमार्क्स बताया उसी तरह मस्कुलर अटैचमेंट भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपर एंड के ग्रेटर ट्रॉकेटर, ग्रेटर ट्रॉकेटर जो है वो फीमर बोन पे होगा। तो वो एक्चुअल में मैं फीमर बोन पढ़ रहा हूँ तो मैं मेरे मुंह से इसीलिए वो ट्रॉकेटर निकल रहा है। तो एक्चुअली में ये ह्यूमरस है तो ट्यूबरिकल आएगा, ग्रेटर ट्यूबरिकल एंड लेसर ट्यूबरिकल। ये जो है लेसर ट्यूबरिकल एंड ग्रेटर ट्यूबरिकल, इन दोनों के बीच में इंटर ट्यूबरिकल सल्कस है। ओके, तो ये ग्रेटर ट्यूबरिकल के पास कौन से मसल अटैच होंगे? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस मेजर। ओके, एंड लेसर ट्यूबरिकल के ऊपर सबस्कैपुलरिस, लेसर ट्यूबरिकल के ऊपर सबस्कैपुलरिस मसल अटैच होगा। बुक में जब देखोगे तुम तो तब पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है सबस्कैपुलरिस अटैच होगा, यहाँ पे जो है सुप्रास्पाइनेटस अटैच होगा और इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर जो है अटैच होगा, पीछे के साइड पर अटैच होगा। यहाँ पे जो है इंफ्रास्पाइनेटस एंड पीछे नीचे की तरफ जो है टेरिस माइनर अटैच होगा। और इंटरट्यूबरिकल सर्कस, ये इंटरट्यूबरिकल सर्कस में पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, टेरिस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ये सब जो है यहाँ पे जो है इंटरट्यूबरिकल सर्कस में जब हम शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे यहाँ पे इंटरट्यूबरिकल सर्कस दोनों के बीच में एक ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होगा। क्या होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट? वो ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है, देखो ये हुआ लेसर ट्यूबरिकल, ये हुआ ग्रेटर ट्यूबरिकल, दोनों के बीच में एक स्पेस है, उसे हम इंटरट्यूबरिकल सर्कस बोलते हैं। और दोनों के बीच में जो स्पेस है इंटरट्यूबरिकल सर्कस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक ट्रांसवर्स लिगामेंट होगा, ऐसे दोनों को पकड़ के रखेगा। और इन दोनों के बीच में ये हुआ इस तरह, ये हुआ ट्रांसवर्स लिगामेंट, इस तरह मैं रख रहा हूँ पेन को। और ये हुआ ट्रांसवर्स लिगामेंट और ये हुआ लेसर ट्यूबरिकल एंड ये हुआ ग्रेटर ट्यूबरिकल। इन दोनों के बीच में एक जो टेंडन होगा वो होगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप को जो है ये बीच में अटैच, इस तरह अटैच होगा। तो ये कंसेप्ट है, वो मैं हम शोल्डर जॉइंट जब डिटेली पढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगा। ओके, ये हुआ अपर एंड के ऊपर जो मसल अटैचमेंट्स है वो ये है। और शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट के जो है 3 बॉर्डर है, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। ये हुआ इस तरह हम बोन को पकड़े, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। ओके, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर पे जो है कोरेकोब्रेकियालिस मसल इस यहाँ पे अटैच होगा, कोरेकोब्रेकियालिस मसल। ओके, और सरफेसेस जो है शाफ्ट के 3 सरफेसेस है, एंटीरियर मीडियल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है, ये जो एंटीरियर जो है यहाँ पे डेल्टॉइड मसल अटैच होगा। एंटीरियर मीडियल पे ब्रेकियोरेडियलिस होगा, एंटीरियर मीडियल पे यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस होगा। और पोस्टीरियर साइड जो है लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, वो होगा पोस्टीरियर साइड। तो ये हुआ अपर एंड शाफ्ट का हुआ। अब हम लोअर एंड का देखने वाले। लोअर एंड पे क्या क्या आते हैं? एक तो मीडियल इपिकॉन्डाइल, ये हुआ मीडियल इपिकॉन्डाइल, ये हुआ लेटरल इपिकॉन्डाइल, ये हुआ कैपिटुलम ट्रोकेला एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये जो है, ये जो दिख रहा है ये है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है। सो मीडियल इपिकॉन्डाइल पर जो है मैंने बोला था अभी, मीडियल इपिकॉन्डाइल यहाँ पे जो है फ्लेक्सर, कॉमन ओरिजिन फॉर फ्लेक्सर मसल्स के ओरिजिन होंगे, जैसे कि प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ओके, ये सब मसल यहाँ पे मीडियल इपिकॉन्डाइल पर अटैच होंगे, कॉमन ओरिजिन है उनका। और जो है लेटरल साइड जो है कॉमन एक्सटेंसर मसल्स अटैच होंगे, जैसे कि एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड कोनस। ये सब जो है लेटरल इपिकॉन्डाइल पर अटैच होंगे, एक्सटेंसर मसल जो पीछे की तरफ होते हैं। ओके, और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीड जो है यहाँ पर, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीड जो है यहाँ पर एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गर अटैच होगा और ब्रेकियो रेडियालिस जो है अटैच होगा। तो ये हुआ ह्यूमरस के मस्कुलर अटैचमेंट। ओके, आज के वीडियो में हमने देख लिए थे बोनी लैंडमार्क्स ऑफ ह्यूमरस। एक वीडियो को एक और बार अच्छे से देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। बोनी लैंडमार्क्स देख लिया और उसके मस्कुलर अटैचमेंट्स भी देख लिया, और किस तरह वो रेडियल नर्व पास होता है, अल्नर नर्व पास करता है, वो भी हमने देख लिया। सो ये है डिटेल वीडियो ऑन ह्यूमरस। एंड आगे का वीडियो जो आने वाला है, जो मैं बोन के क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ, छोटा सा वीडियो होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ गड़बड़ है वीडियो में
नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।